Good morning, students. Today we will read the poem The Tree in an English literature book. Open page number 52 in your book. So let's start. Before starting this poem, I will tell you something about the poem. From two groups discuss the theme, we need to clear forest to build cities and town. One group speaks in favor and the other group speaks against the topic. तो यहाँ क्या है कि दो ग्रुप हैं, जो कि एक ग्रुप है जो वो कहता है कि वी नीड टू क्लियर द फॉरेस्ट, कि हमें फॉरेस्ट को क्लियर करने की नीड है टू बिल्ड सिटीज़ एंड टाउन्स बनाने के लिए. एंड वन ग्रुप स्पीक्स इन फेवर, और एक ग्रुप है वो फेवर में बोलता है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड सेव ट्रीज़, हमको ट्रीज़ को सेव करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. Read this poem to understand why the poet and his family share a special relationship with a particular tree. Students, इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने एक रिलेशनशिप अपना शेयर किया है एक पर्टिकुलर ट्री के साथ, जो गुलमोहर का ट्री है. तो उन्होंने बताया है कि उस ट्री के साथ उनका क्या रिलेशन है. तो चलिए हम रीड करते हैं. नेक्स्ट टू द ट्रैक बिसाइड द हाउस डैड प्लांटेड अ गुलमोहर, वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट, इट वांटेड मोर एंड मोर. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग आई होप. नेक्स्ट टू ट्रैक बिसाइड द हाउस, यानी कि उनके घर के पास, उनके घर के साइड में एक गुलमोहर का ट्री उनके डैड ने प्लांट किया है, जो कि प्लांट किया था, जो कि एक ट्रैक के साइड में था. वी टेंडेड इट, उन्होंने उसकी देखभाल की. वी वाटर्ड इट, उसकी पानी दिया उसको. इट वांटेड मोर एंड मोर, और जितना उन्होंने किया बहुत ज़्यादा वो करते गए. उस प्लांट को उन्होंने खुद से, उनके डैड ने एक लगाया. When first its little shoot of green, जब उसकी पहली छोटी छोटी शूट्स आई थी, स्प्रेड अक्रॉस द वो, और वो सभी जगह फैल गई. सम ऑफ अस सेड हा दैट्स ग्रेट, हम लोगों में से कुछ ने कहा हा दैट्स ग्रेट. एंड सम ऑफ अस सेड वाओ, और हम में से कुछ ने कहा वाओ. इट्स ब्रांचेस वर सो लो वी ड्रॉप, और जो उसकी ब्रांचेस थी वो बहुत नीचे तक आ रही थी. द गोट्स अवे एंड काउ, और जो गोट्स यानी कि जो बकरियां और काउ थी वो उनको ईजिली उन तक आ रही थी. इट रियली केप्ट्स अस ऑन आवर टोज, अ बेबी ट्री नीड्स केयर. नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट चेंज्ड टू लीफ, नेक्स्ट ईयर द ब्लॉसम्स फ्लेयर्ड, इट टर्न इन टू अ रेड रूफ ट्री, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर. मीन्स इट रियली केप्ट्स अस ऑन आवर टोज, अ बेबी ट्री नीड्स केयर. एक जो छोटा सा जो प्लांट होता है उसकी हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है एक इन कंपैरिजन टू अ बिग ट्री, क्योंकि जो छोटा बेबी होता है उसकी हमें ज़्यादा नीड होती है. एक बेबी भी होता है, ह्यूमन बेबी होता है, उसकी भी जैसे हमें केयर करनी पड़ती है, सेम लाइक दैट हमें ट्रीज़ के जो बेबी ट्री होता है उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है. नेक्स्ट ईयर द ग्रीन फर्स्ट चेंज टू लीफ, अगले साल एक जो फ्लपी छोटा सा एक कली जो छोटी सी खिलती है वो एक लीफ में बदल जाएगी. जो एक अभी छोटी लीफ है वो एक बड़ी लीफ बन जाएगी. नेक्स्ट ईयर द ब्लॉसम्स फ्लेयर्ड, अगले साल क्या होगा, उसकी एक नई लाइफ में वो चेंज हो जाएगा, उसका ब्लॉसम होगा. इट टर्न इनटू अ रेड रूफ ट्री, और वो किस में बदल जाएगा, एक रेड रूफ, जिसकी एक रेड कलर की छत हो, ऐसा एक ट्री हमें दिखेगा. अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर, और एक ऐसी ब्यूटी होगी, ऐसी सुंदरता होगी जो कि हमें कहीं भी देखने को मुश्किल से मिलेगी. Its falling flowers and its shade, they covered half the track. It sheltered us from the sun and rain. The tree had paid up us back. Means it falling flowers and shades. इसके जो flowers हैं वो नीचे गिर रहे हैं और वो shade कर रहे हैं. They covered half the track. उन्होंने half covered track किया हुआ है. हाफ जो ट्रैक है उनके फ्लावर्स ने नीचे गिर के कवर्ड किया हुआ है. इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन, और वो हमें किससे बचाते हैं, कोई भी जो ट्री होता है वो हमें बारिश से और सूरज की रोशनी से, हमें हीट से बचाता है. द ट्री हैड पेड अस बैक, और जो भी हमने ट्री के लिए मेहनत की थी ट्री हमको वापस से वही सब चीज़ पे कर रहा है. वी सॉ इट ग्रो, हमने देखा कि वो ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है. इट सॉ अस ग्रो, और ट्री ने देखा हमको बढ़ते हुए, हमने ट्री को बढ़ते हुए देखा, ट्री ने हमको बढ़ते हुए देखा. फ्रॉम हाफ शॉर्ट्स इनटू पैंट्स, जब हम छोटे होते हैं तो हम छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं. बड़े हो जाते हैं हम पैंट्स पहनते हैं. तो ट्री ने हमको देखा हाफ शॉर्ट्स टू पैंट्स में चेंज करते हुए देखा. वी रेन अराउंड इट क्लाइम्ड इट, हम उसके चारों ओर भागते हैं और उसके ऊपर चढ़ते थे. वी शूक इट्स रूट एंड ब्रांचेस, और उसकी जो रूट है और उसकी जो ब्रांचेस है उनको हम पकड़ के हिलाते थे. फॉर 40 ईयर्स इट स्प्रेड कारपेट,
40 सालों से इसने क्या हुआ है, कारपेट की तरह ये बिछा हुआ है ऑन द समर फ्लोर। एंड देन वन डे अ लेबर गैंग केम क्राउडिंग टू आवर ड्रो। और 40 साल हो गए इस पेड़ को। एक जो पेड़ है वो एक बहुत सुंदर सा पेड़ जो बना हुआ है, अचानक से एक दिन क्या होता है, एक लेबर गैंग आता है उस पेड़ को काटने के लिए। हमारे दरवाजे पर एक भीड़ आती है, केम क्राउडिंग टू आवर डोर, हमारे दरवाजे पर एक भीड़ आती है, उस लेबर गैंग आती है उसको काटने के लिए। द ट्रैक हैड टू बी वाइंडेड, द ट्री हैड टू कम डाउन, सीइंग अ शॉक देयर शीपिश आईज नेवर लेफ्ट द ग्राउंड। और जो ट्री है वो हमको अपनी ऐसी आईज से देख रहा है, वो जैसे एक डरा हुआ होता है वो हमको देख रहा है, पर वो उस ग्राउंड को छोड़ना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई आकर उसको काटे और उसको उस ग्राउंड से अलग कर दे। द ट्रैक हैड टू बी वाइंडेड फॉर 4 hours they hacked what 40 winters could not do took 4 hours for the axe। जो कि 40 सालों से जो पेड़ एक लगा हुआ है, जिसकी बहुत हैवी वोज हैं, what 40 winters could not do took 4 hours for the axe। जो कि 40 सर्दियाँ, मतलब 40 साल हो गए जो विंटर नहीं कर पाए, वो 4 साल में 4 घंटे में एक एक्स कर देगी। एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी से उनको काटने में 4 घंटे नहीं लगेंगे और उस पेड़ को काट देंगे। रूट एंड ट्रंक एंड ब्रांचेस वर इन अ सॉमिल लेड टू रेस्ट, देन बर्ड्स केम डाउन एंड टुक अवे इट्स स्विंग्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। रूट एंड ट्रंक एंड ब्रांच वर इन अ सॉमिल लेड टू रेस्ट। बच्चों, सॉमिल क्या होता है, एक फैक्ट्री होता है जिसमें क्या होता है, पेड़ों को काट के मशीन से उनको बोर्ड मतलब कुछ भी बनाया जाता है फर्नीचर का, मशीन के थ्रू काट कर। तो जो इस भी ट्री की क्या होता है, रूट और ट्रंक को वो काट कर सॉमिल में उसको ले जाएंगे जो भी बचा हुआ होगा। देन बर्ड्स केम डाउन एंड टुक अवे, फिर क्या होगा, वहाँ बर्ड्स आएंगे, इट ट्विक्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, और अपना घोंसला बनाने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी, कहाँ वो अपना नेस्ट बनाएंगे। अ फीलिंग नाउ सर्ज्ड ओवर मी आई कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। तो मुझे जो पोइट हैं उनको एक ऐसी फीलिंग आ रही है जिस फीलिंग को कुछ मतलब बता नहीं सकते हैं शब्दों में। द ट्री विद ब्लेस्ड माई चाइल्डहुड, एक ट्री जिसने कि मेरे चाइल्डहुड को बहुत अच्छा बनाया, ब्लेस्ड